पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, यह एक इंडिविजुअल का यूनिक पहचान पत्र है और इसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज़रूरी माना जाता है। स्पाइस मनी अधिकारी स्पाइस मनी प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने ग्राहक का न्यू पैन कार्ड अप्लाई यानी कि बनाने में मदद कर सकते हैं और साथ ही ग्राहक के पैन कार्ड को एडिट भी कर सकते हैं। स्पाइस मनी अधिकारी को यदि पैन कार्ड सर्विस यूज़ करनी है तो सबसे पहले उसे सर्विस एक्टिवेट करनी होगी, जिसके लिए उसको आगे बताने वाली प्रक्रिया को पहली बार पूरा करना अनिवार्य है। पैन कार्ड सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए स्पाइस मनी अधिकारी को कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए समझते हैं इन स्टेप्स के बारे में। अपने स्पाइस मनी अधिकारी आईडी और पासवर्ड के साथ स्पाइस मनी B2B पोर्टल या स्पाइस मनी अधिकारी ऐप में लॉगिन करें। दिखाई गई अप्लाई फॉर पैन कार्ड टाइल पर क्लिक करें। पैन कार्ड सर्विस रजिस्टर करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। दिखाई दे रही स्क्रीन पर स्पाइस मनी अधिकारी अपनी डिटेल्स भरें। ध्यान रहे यहाँ पर वह डिटेल्स भरनी जरूरी हैं जो स्पाइस मनी अधिकारी ने स्पाइस मनी अधिकारी आईडी लेते वक्त प्रोवाइड की थी। अधिकारी अपना नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालें। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डालें। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में स्पाइस मनी अधिकारी अपना नाम डालें। लोकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और पैन कार्ड नंबर डालें और सबमिट पर क्लिक करें। ध्यान दें, जिनके ऊपर स्टार मार्क है वह सभी फील्ड्स भरना अनिवार्य है। स्पाइस मनी अधिकारी का पैन कार्ड सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब अधिकारी अपने ग्राहकों का पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होते ही स्पाइस मनी अधिकारी का नाम UTI के होम पेज स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पैन कार्ड से संबंधित सूचनाएं भी देखी जा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे स्पाइस मनी अधिकारी ग्राहक का पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है। अप्लाई न्यू पैन टैब में जाकर अप्लाई फॉर न्यू पैन 49A पर क्लिक करें। फॉर्म 49A पेज खुलेगा। फॉर्म भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ओके पर क्लिक करें। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में दिए गए ऑप्शन में से इंडिविजुअल को चुनें। बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई-पैन का चयन करें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इसे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए नोट करके रखें। ग्राहक की पर्सनल डिटेल्स डालें, जैसे कि टाइटल सेलेक्ट करें, लास्ट नेम सरनेम डालें, फर्स्ट नेम मिडिल नेम डालें। नेम ऑन कार्ड में वह नाम डालें जो आप चाहते हैं कि पैन कार्ड में प्रिंट होकर आए। यदि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं वह डालें। जेंडर सेलेक्ट करें। अपनी जन्म तिथि डालें। एड्रेस डालें। आधार कार्ड की डिटेल्स डालें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब अधिकारी डॉक्यूमेंट्स डिटेल डालें। ग्राहक की प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने के लिए नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डिटेल्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट ग्राहक दे रहा है उसे सेलेक्ट करें। प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल्स ऐड करने के लिए नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट ग्राहक दे रहा है उसे चुनें। डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स ऐड करने के लिए नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट ग्राहक दे रहा है उसे चुनें। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करें। ध्यान दें, पेमेंट करने के लिए पहले वॉलेट में निर्धारित राशि होनी अनिवार्य है। आपकी आसानी के लिए पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के वैलिड डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस के वैलिड डॉक्यूमेंट्स और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भरने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ध्यानपूर्वक ग्राहक का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालें जो कि इस पैन कार्ड से जुड़ा होगा। ग्राहक की पेरेंट्स डिटेल भरें। माता या पिता का नाम चुनें जिसे ग्राहक पैन कार्ड पर दिखाना चाहता है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। ग्राहक की एड्रेस डिटेल करेक्ट भरें। यदि ग्राहक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है तो कृपया नो इनकम को चुनें और ओके पर क्लिक करें, अन्यथा ग्राहक की आय का सही डिटेल्स डालें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके आगे बढ़ें। AO कोड यानी कि असेसिंग ऑफिसर कोड ऑटो फेच हो जाएगा। ओके पर क्लिक करें। यदि AO डिटेल्स मिसिंग हैं तो क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी का AO कोड डालें, यानी कि एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए।
ये डिटेल्स इनकम टैक्स ऑफिस या पैन सेंटर या पैन सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट www.utitsl.com या www.tin-nsdl.com से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स भरने की आवश्यकता नहीं है। नीचे स्क्रॉल करें और डिक्लेरेशन डिटेल्स प्रोवाइड करें। स्पाइस मनी अधिकारी अब डिक्लेरेशन देंगे। अपना नाम और अपना प्लेस का नाम डालें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स जो पहले चुने थे उन्हें पुष्टि करने की आवश्यकता है। निर्देशों के अनुसार फोटो और सिग्नेचर की स्कैनिंग करें। फोटो स्कैनिंग और सिग्नेचर स्कैनिंग दिखाए गए माप के अनुसार ही होनी चाहिए और सबमिट पर क्लिक करें। फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में स्कैन करके अपलोड करने के लिए मोर ऑप्शन पर जाकर पैन कार्ड को चुनकर अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड में जाएं और दिखाई गई स्क्रीन के अनुसार स्टेप फॉलो करके आप फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को सही साइज का कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म को सबमिट करने के बाद सभी डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी। कृपया PDF फॉर्म डाउनलोड करें और चाहें तो ग्राहक को रेज्ड एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, जो कि वह फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकता है। दिखाए गए फॉर्म के अनुसार ग्राहक की फोटो चिपकाएं और सिग्नेचर करें। फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अप्लाई न्यू पैन में से अपलोड डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। पैन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक PDF में स्कैन करें। ध्यान दें, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फाइल का साइज 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। साइज के अनुसार पूछे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को चयनित टैब में अपलोड करें और अपलोड पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स को सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद ओके पर क्लिक करें। यदि कोई ग्राहक दोबारा स्पाइस मनी अधिकारी के पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के लिए आता है तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट करने के लिए एप्लीकेशन नंबर एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। ग्राहक के भरे हुए फॉर्म के एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। स्पाइस मनी अधिकारी ग्राहक को एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंट निकाल कर शेयर कर सकता है। ई-पैन का सैंपल 5 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक की रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजा जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जिस पर फोटो और हस्ताक्षर हो, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ आदि डाक कोरियर द्वारा दिखाए गए एड्रेसेस में से अपने किसी भी नियरेस्ट UTI ऑफिसेस में भी भेजने होंगे। तो इस प्रकार स्पाइस मनी अधिकारी बड़ी ही आसानी से अपनी दुकान पर आए ग्राहक का पैन कार्ड बनाने में मदद कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें। अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज और रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद यदि ऑब्जेक्शन आता है तो 24 घंटे के अंदर सभी ऑब्जेक्शंस को दूर किया जाना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को पहले से चयनित रूप में स्कैन करें और ध्यान दें सभी डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में स्कैन करने के बाद फाइल का साइज 2 MB तक का होना चाहिए। फोटो 300 DPI, साइज 30 KB से कम और हस्ताक्षर 600 DPI और 60 KB से कम के होने चाहिए। यदि आधार में कोई भी मिसमैच होता है तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। ध्यान दें, यदि ग्राहक एक ही आधार कार्ड से कई पैन कार्ड बनाने की प्रयास करता है और यदि एरर आता है, आधार कार्ड पहले से ही इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है या पैन कार्ड फॉर्म पूरा भरा हुआ है लेकिन डॉक्यूमेंट्स 24 घंटे के अंदर स्पाइस मनी अधिकारी द्वारा अपलोड नहीं किए गए हैं या आधार कार्ड की वजह से कोई भी ऑब्जेक्शन रेज होता है जैसे कि बायोमेट्रिक मिसमैच, आधार पर गलत डिटेल्स या निकटतम आधार सेंटर पर जाएं, तो स्पाइस मनी इन सभी केसेस में अमाउंट रिफंड नहीं करेगा। ई-पैन का सैंपल 5 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक की रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। 20 वर्किंग डेज में ग्राहक के दिए गए एड्रेस पर पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी प्राप्त होगी। धन्यवाद।